नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आईएफपीएच के हिंदी सेशन में आज 514वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच एक कोशिश है जिससे हम अलग अलग मंच के लोगों को, अलग अलग विभाग के लोगों को होम्योपैथी, जिनके पास होम्योपैथी का ज्ञान है, उनको आईएफपीएच के मंच से जोड़ते हैं ताकि वो अपने ज्ञान को साझा कर सकें। इसी के तहत हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बेसिकली मेहमान नहीं, इस प्लेटफॉर्म के मेजबान हैं। मैं उनके बारे में बेसिक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, लेकिन हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो भी मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक बस बताना चाहूँगा। आज के हमारे मेजबान हैं डॉक्टर एम के साहनी जी। अ, सर का जन्म 17 सितंबर 1952। सर की बेसिक स्कूलिंग सेंट जेवियर हजारीबाग से हुई है। एंड उसके बाद सर ने अपना जो डीएचएमएस था वो बिहार यूनिवर्सिटी से किया है। सर की एमडी होम्योपैथी एसकेएस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से। और सर एमयूएचएस के फर्स्ट पीएचडी हैं। सर इस समय आरआईएस डीटीएच यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साहनी ड्रग ट्रांसमिशन एंड होम्योपैथी के चेयरमैन हैं। और इसके अलावा सर जीडी मेमोरियल कॉलेज के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम सभी सर की बहुत सारी उपलब्धियों को जानते हैं, और क्योंकि सर हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं सर के बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सर को ही बुलाना चाहूंगा कि सर आप प्लीज़ अपना आज का वक्तव्य शुरू कीजिए और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक धन्यवाद मनीष जी। और इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और सभी तो हम लोग दर्शक के रूप में रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि मुझे कभी कभी लेक्चर के लिए भी आना पड़ता है। आज इसी क्रम में मैं आपके उपस्थित हूँ, कारण आप बहुत लोग जानते हैं कि क्यों मैं आता भी हूँ। और आज हरितालिका तीज का भी पावन पर्व है। हमारी बहुत सारी महिलाएं और चिकित्सक वो अपने पर्व को मनाने में अपने पति के जीवन के लिए लगी हुई है, प्रार्थना करने के लिए। हम उनको मंगल कामना करते हैं और इसी के साथ में उनकी तैयारी होती है प्रसाद भोग ये सब बनाने, है ना। तो आज हम लोग इसी प्रसाद के महत्व को समझने का कोशिश करेंगे और जिसका इसीलिए मैंने इस टॉपिक का टाइटल दिया है 56 भोग। 56 भोग से परिचय आप लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम आपसे 56 भोग का रूबरू कराने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये साथियों मेरी स्लाइड आ गई है जी। जी मनीष सर, जी। आ गई है। जी तो सर, विजिबल है। आज का टॉपिक है हम लोगों का 56 भोग, द टेस्ट ऑफ लाइफ। 56 भोग टेस्ट ऑफ लाइफ के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वास्तव में हम लोग सोचते हैं कि ये टेस्ट कितने तरह के होते हैं और टेस्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इससे आइए इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और महाप्रसाद और भोग की बात की जाती है और शायद यह भोग का भी एक महत्व होता है। 56 भोग जो है सब खास करके भगवान को चढ़ाने के लिए होता है, जिसमें कि 56 फूड आइटम होते हैं। 56 फूड आइटम होते हैं, इसलिए इसको 56 भोग किया गया, इसलिए 56 भोग नाम हुआ। वर्ड 56 का ट्रांसलेट करेंगे तो 56 होगा और भोग का मीन होगा, माने होगा प्रसाद। साथियों मैं थोड़ी सी कहानी और जो हमारे इतिहासों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके ऊपर में स्टोरी बिहाइंड द 56 भोग के पीछे में जो कहानी है उसकी चर्चा मैं करूंगा। कहा जाता है कि ब्रज की भूमि में ब्रज भूमि में यहाँ जहाँ जहाँ की डॉक्टर ये कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, आए थे, वहाँ पर उनका जीवन व्यक्तिगत जीवन बीता था। वहाँ पर भगवान इंद्र को पूजा करने की परंपरा थी। भगवान इंद्र यानी कि किंग ऑफ हेवन। और आप सभी जानते हैं कि भगवान इंद्र जो है, ये जो भगवान कृष्ण जो है, तो वो भगवान इंद्र के ही अवतार है। जब छोटे कृष्ण ने अपने नंद बाबा से पूछा ये इवेंट क्यों मनाया जाता है, तो
नंद बाबा ने उन्हें जवाब दिया, देवराज इंद्र को पूजा करने से हम लोगों को अच्छा बारिश होगा, जिससे कि हमारे फसल और हमारे खेत खलिहान में उपज होगी। लेकिन डॉक्टर ये कृष्णा को ये रास नहीं आया। कहा कि ये तो काम है उनका, उनका ड्यूटी है, तो ड्यूटी के लिए हम उनकी पूजा क्यों करें, है ना, ये इनका सवाल था। और अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन माउंटेन का कीजिए, गोवर्धन पहाड़ का कीजिए, क्योंकि ये हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे जानवरों के लिए चारा सब्जी प्रदान करता है। और इससे कृष्ण के बातों से सहमत होकर के लोगों ने गोवर्धन गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किए। अब कहा जाता है कि इंद्र ने इस पर काफी उत्तेजित हो गए, गुस्से हो गए, और उन्होंने इतना बारिश किया कि पूरा ब्रज भूमि जो है सो एक पानी में डूब गया। और इसको देखते ही ब्रज के जो लोग हैं वो घबरा गए, डर गए, और उन्होंने, लेकिन तुरंत कृष्ण ने वहां पर अपने उंगलियों को, छोटी सी उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके उनको एक छतरी बनाया, और वहां पर इस तरह से गोवर्धन ये उंगली पर उठाना संभव है कि नहीं है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ है इसलिए हम लोग समझते हैं। तो Krishna ji lifted the entire Govardhan mountain in the finger of his left hand and asked everyone to support themselves with a stick and protect the entire thing. और इस तरह से गोवर्धन जो है तो 7 दिन तक उसके अंदर में रहे, और वह बला जो है तो टल गया, वो बारिश कर गया। और इसके बाद में इंद्र भगवान शांत भी हुए, बारिश रुक गई, और 8वें दिन में सभी लोग उस पहाड़ से बाहर चले आए। और सभी ने समझा कि कान्हा जो है तो 8 दिन से कुछ नहीं खाया है, 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो उन्होंने माँ यशोदा को कहा कि लल्ला को आप उनके मनपसंद भोजन दीजिए, और 8 टाइम्स a day। और इसलिए गोकुल के जो रहने वाले थे सभी ने 56 टाइप के जो डिश है बनाए। 56 मतलब कि 8 डिश प्रतिदिन, और ये जिसको कि कृष्ण पसंद करते थे। ये जो है तो 56 भोग की कहानी है। इट इज बिलीव दैट ऑफरिंग ऑफ 56 लॉर्ड जन्माष्टमी के दिन में यह परंपरा भी बना है। आज भी लोग जन्माष्टमी के दिन तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तरह तरह के भोग बनाते हैं, जिसके अंदर में इस जो भोग है इसके अंदर में तीखा, अस्ट्रिंजेंट टू सावर, सॉल्ट और स्वीट्स भी शामिल होता है। टेस्ट बर्ड है ना, ये एडिबल डिशेस होते हैं और 56 भोग के थाली बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इट इज इसके अंदर में अन्न है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, मिठाइयाँ हैं, ड्रिंक्स हैं, नमकीन्स है, और कुछ अचार भी होते हैं कुछ का, और ये सभी वेजिटेरियंस होते हैं। और इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं जैसे माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, राबड़ी, मठरी इत्यादि तरह तरह के होते हैं। लौकी की सब्जी, बैगन की सब्जी, पूड़ी, बादाम मिल्क टिक्की, कैश्यू नट, आलमंड्स इत्यादि। अब 56 रेसिपी है ना, 56 रेसिपी से टेस्ट बर्ड में हमारे टेस्ट बर्ड कितने हैं? हमारे तो टेस्ट बर्ड कुल 5 हैं, यानी कि मीठा, खट्टा, तीता, नमकीन और उमानी, इसको या सेवरी भी बोलते हैं। तो ये 56 तरह के पकवान बनाने की क्या आवश्यकता है, जबकि हमको 5 ही टेस्ट की आवश्यकता होती है। हमारा सेंस ऑर्गन में टेस्ट का जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसमें केवल 5 होता है। और आप जानते हैं ये 56 जो है तो पुराने जमाने का था, उस समय था। आज तो अनगिनत रेसिपी है, कह सकते हैं कि हजारों में लाखों में रेसिपी है, और रोज नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। और सभी में एक टेस्ट को पूरा करने के लिए, और सभी के अंदर में इस टेस्ट से ज्यादा बाहर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। मीठा, खट्टा, तीता, सॉल्टी और उमामी, इसके बाहर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, 5 टेस्ट के लिए लाखों लाख
तरह के व्यंजन बनाने का क्या औचित्य है, यह हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। और रेसिपी और टेस्ट में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो और आज पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये जो टेस्ट जो है, तो आपको पूरे ये खाली यही नहीं है, पूरे दुनिया में है ना। और इसके साथ में कुछ नए नए टेस्ट भी डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे फैटी टेस्ट, मेटालिक टेस्ट और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ये नए नए टेस्ट का भी खोज हो रहा है। तो टिपिकली हम लोग 5 टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा मैंने कहा, मीठा, इसमें एनर्जी रिच होता है। खट्टा, ऑफरिंग द एसिड वार्निंग टू द स्पॉइलेज, एंड देन सॉल्टी, एसेंशियल मिनरल्स इन द बॉडी, एंड बिटर, इंडिकेटिंग द पोटेंशियल टॉक्सिक, एंड उमामी, सैवरी, एसोसिएटेड विद द ग्लूमिक, ये होते हैं। अब इमर्जिंग और इसके साथ में कुछ नए जो टेस्ट, एडिशनल टेस्ट आ रहे हैं, जिसका की मान्यता है भी और नहीं भी है। वह है फैटी, मैंने हाई कैलोरी फूड। मेटालिक, जिसमें कि आपको मेटल और ब्लड का टेस्ट आता है। एस्ट्रिंजेंट, ड्राई पफिंग, माउथ फिल लाइक टैनिंग फ्रॉम द चाय और अनराइप कच्चे फल, ये सब आते हैं। तो ये बहुत है, लेकिन अभी इसका यूनिवर्सल रिकॉग्निशन। बाइबल की बातें मैं करना चाहूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊ आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि आप पृथ्वी के सॉल्ट हो, पृथ्वी के सॉल्ट। क्यों लिखा गया? कहा कि पृथ्वी का जो मनुष्य जीवन है, पृथ्वी पर जो मनुष्य जीवन का अवतार है, वह एक पृथ्वी के अंदर में बदलाव के लिए होता है। सॉल्ट के कहने का मतलब होता है कि जो है तो इसके फुटप्रिंट पर, मानव के फुटप्रिंट पर ही पूरी दुनिया का बदलाव होता है। जैसा मैंने बताया, हम लोग के 5 सेंस होते हैं। सेंस ऑफ साइट, देखने का सेंस होता है। सेंस ऑफ साउंड होता है। सेंस ऑफ स्मेल होता है। टच होता है, और सेंस ऑफ टेस्ट है। और ये टेस्ट जो है, तो ये वन टाइप ऑफ द सेंसेशन, इसलिए टेस्ट को हम लोग कहते हैं वन टाइप ऑफ द सेंसेशन। So taste is specifically one type of the sensory system responsible for detecting, interpreting flavor in food and other substances, है ना। इससे टेस्ट क्या होता है? खाने से में हम लोग का जो भोजन होता है, उसमें हम लोग टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग 5 के 5 नहीं, यानी आप कुछ भी खाइए तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, वो आपको डायरेक्ट 5 पर ही कोट करता है, उससे पहचानने का कोशिश करता है। आप अगर कोई चीज खा रहे होते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए ये कैसा है, तो इसका टेस्ट आप कहेंगे मीठा है, खट्टा है, या तीता है, ऐसा कुछ बताएंगे। केमिकल मॉलिक्यूल्स के हिसाब से ही बताएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इतने तरह तरह के टेस्ट रेसिपी क्यों तैयार करते हैं? ये आइए, टेस्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो जैसे ही हमारे सेंसरी ऑर्गन में टच करता है, तो हमारे टेस्ट बर्ड में टंग पर, और वहां पर जो कि जीभ पर होता है, उसके रूफ पर, उसमें जीभ के ऊपरी सतह पर, और गले में भी, और कुछ जो खाने की नली है, और एसोफेगस में भी। और इसके अंदर में आपको रिसेप्टर सेल लगे होते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट टेस्ट मॉलिक्यूल। उसके बाद में टेस्ट रिसेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि टेस्ट बर्ड में जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है, तो वह उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हम खाना और पानी खाते हैं, तो सलाइवा के साथ में घुल जाता है, और इसे टेस्ट मॉलिक्यूल्स को इंटरैक्ट करके टेस्ट रिसेप्टर से आपकी पहचान करा देता है। These cells then send signals to the brain via sensory organ, और ये सेल्स जो है तो सेंसरी, तो ब्रेन में फिर जाकर के क्या होता है, यहाँ पर उसका जो गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स होता है, जो कि पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो परसेप्शन, टेस्ट को परसेप्शन करता है। यहाँ पर आकर के इसको रिकॉग्नाइज करता है, तब आप कहते हो कि यह मीठा है या कोई भी। दिस प्रोसेस अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टेस्ट। ये मैं देखा हूँ, bitter, sour, umami, salty, and the sweet. Taste is an essential sense of the human
प्लेइंग ए वाइटल रोल इन सर्वाइवल हेल्थ। ये टेस्ट का क्या महत्व है? हमारे वाइटल रोल, हमारे जीवन का, है ना, हमारे ऊर्जा देने के लिए, हमारा अस्तित्व का, हमारे स्वास्थ्य का और हमारा ओवरऑल वेलबींग का, है ना। अब इसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इंग्रेडिएंट्स, असॉर्टेड चीज, ये सारे चीज, स्लाइस्ड मीट आजकल, नॉन वेज डिश हो गया, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, क्रैकर्स और ब्रेड स्लाइस, ये सारे बात है। लेकिन सारे में आप देखिए यही 5 केवल आता है ना, 5 आता है। और एक तो होता है टेस्टलेसनेस। इवोल्यूशन ऑफ टेस्ट इन लाइफ कैसे होता है? ये यूनिक एंड डिस्टिंक्ट है ना, बहुत ही यूनिक है। हमारे जीवन में टेस्ट जो है तो बहुत ही यूनिक तरीके से होता है। और ये जो टेस्ट जो है तो पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग द ओन वे, अपनी तरह से ही सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है। और लेकिन टेस्ट जो है तो हमारे उम्र के साथ में, हमारे सीखने के साथ में, हमारे जीवन के विकास के साथ में हम लोग इसका टेस्ट में बदलाव भी होता रहता है। बच्चे के रूप में हम लोगों को केवल माँ के टेस्ट की जानकारी होती है ना। माँ के जो दूध होता है, माँ का दूध होता है, उसी को जानकारी होता है, उसे हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाद में जब आपका उम्र बढ़ता है तो आपको धीरे धीरे माँ आपको ट्रेनिंग देती है कि ये चावल खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ इत्यादि बोलती है, और उसी हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। यानी कि मदर मिल्क के अलावा जो भी टेस्ट होता है उसको डेवलप करने में उसका लाइफ के इवोल्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। टेस्ट चेंज विद द इम्पैक्ट ऑफ द माइंड, और मन और शरीर के पर बदलाव के आधार पर टेस्ट में बदलाव भी हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ टेस्ट जो है तो मल्टीपल लेंसेस है ना, इसको कई रूप से देखा जा सकता है, देखना चाहिए। जैसे ह्यूमन बायोलॉजी, हमारा कल्चरल शिफ्ट है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस अफेक्टिंग आवर सेंसरी ऑर्गन्स एंड द माइंड, है ना। हमारा पर्सनल है, हमारा अपना अनुभव क्या है, हमारा जैसे मान लो कि आपको कोई चीज को खाने के बाद में आपके शरीर में जो है तो कोई उपद्रव हो जाए, और आप उसको जोड़ देते हो कि इसे खाने से हमारा शरीर बढ़ गया, अब आप उसके पास उसके प्रति विरक्ति हो जाएगी, आप उसको नहीं खाना चाहेंगे। फिर कल्चरल शिफ्ट, आप हर एक कल्चर में देखिएगा, हर एक संस्कृति में देखिएगा, हर एक समुदाय में उसका अपने अपने खाने का स्टाइल होता है, और उसके अपने अपने टेस्ट को वहां पर लोग उसी हिसाब से डेवलप करते हैं। अब आइए कुछ इवोल्यूशन ऑफ द टेस्ट की हम लोग चर्चा करें। एक इवोल्यूशन में पहला आता है सर्वाइवल मैकेनिज्म। सबसे पहली बात तो है कि हमें जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए हमें भोजन करना है, और इसको हम लोग इसी भोजन करने के लिए कहने, हम अपने अस्तित्व के लिए, इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए हम लोगों ने टेस्ट को डेवलप किया है। और हमारे पूर्वजों ने इसको ये 5 तरह के टेस्ट को रिकॉग्नाइज किया, जो कि हमें न्यूट्रिशन देता है, और उसमें हमारे डिजायर और एवर्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का मतलब होता है कि अलग अलग वातावरण के हिसाब से, है ना, अलग अलग वातावरण के हिसाब से टेस्ट का प्रेफरेंस जो है तो लोकल रिसोर्सेज। आपको अगर कहीं पर जो खाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, आप वहां पर उसके लिए खोज करेंगे। इसलिए एडेप्टेशन और लोकल, हर एक जगह पर खाने का तरीका अलग है। आप बिहार में हो तो बिहारी खाना है, बंगाल में हो तो बंगाली खाना स्टाइल है, केरल में हो तो केरलियन स्टाइल है, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्रियन स्टाइल है। सभी का अपना अपना स्टाइल वहां पर है। उसके बाद में जेनेटिक वेरिएशंस भी होता है। कुछ लोगों का जेनेटिक होता है, कुछ लोगों का टेस्ट बर्ड जो होता है तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ का टेस्ट बर्ड जो है तो थोड़ा सा खराब हो जाता है, यानी कि लाचार हो जाता है, आप वहां पर अच्छा से टेस्ट को अनुभव नहीं कर पाते। उसके बाद आता है कल्चरल इवोल्यूशन, है ना। हम लोगों ने पहले देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, उसके बाद में कल्चरल इवोल्यूशन। आप अगर ग्लोबलाइजेशन में जाएंगे तो आपके टेस्ट जो है तो आप डेवलप कर रहे हैं। आज पिज्जा खाना पसंद कर रहे हैं, आप बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि ये हम अब ग्लोबलाइजेशन है, माइग्रेशन है, हम लोग जाते हैं विदेशों में और वहाँ का खाना को देख करके आकर्षित होते हैं और उसको लेना शुरू करते हैं। तो एशिया से यूरोप में, अमेरिका में, और इसलिए ग्लोबल क्वेश्चंस बदलते जाते हैं। चेंजिंग फूड प्रेफरेंस, है ना, हर एक सोसाइटी का डाइटरी एक्सपीरियंस होता है टेक्नोलॉजी और सोशल वैल्यू के हिसाब से। जैसे चीनी जो है तो एक लग्जरी आइटम के रूप में माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे स्टेपल फूड वेस्टर्न डाइट्स में और कॉलोनी में माना जाता है। स्टेपल फूड मतलब आम जीवन का रोजमर्रे का भोजन है, उसको हम लोग स्टेपल फूड कहते हैं। तो वेस्टर्न डाइट में आपको चीनी जो है तो मिठास ज्यादा होता है। और हम लोगों के बिहार में आप देखेंगे, बिहार में, यूपी में और कुछ जगह पर पीतेपन का, अगर पीते नहीं हो ज्यादा तो स्वाद नहीं महसूस करते हैं। फूड फैट्स एंड ट्रेंड्स। उसके बाद में कुछ होता है हमारे जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटी चीफ होता है, कोई आपका जो खाना बनाने वाला होता है सोशल मीडिया पर आपको प्रचार करता है तो आपके मुंह में पानी आने लगता है और आप वहां पर आपके अंदर में एक नए टेस्ट का डेवलप करते हो, उसको अडॉप्ट करते हो। इसलिए ये रेसिपी का महत्व बढ़ जाता है। रेसिपी एंड टेस्ट, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो ट्रेंड्स के साथ में, ग्लोबलाइजेशन के साथ में, चेंज ऑफ प्रेफरेंस के साथ में, है ना। फिर उसके बाद में है आर्टिस्टिक स्टाइल। कुछ लोग क्या बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, है ना, धार्मिक नेचर के होते हैं। वह आपको टेस्ट को देने के, जज करने के लिए हमेशा धर्म का ख्याल करते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए या और कुछ खास बातें हुआ करती है। फिर सोशल इवोल्यूशन, है ना, समाज का कैसे विकास हुआ, उस हिसाब से भी हमारे टेस्ट में चेंजेस आते जाते। जो पहले समय में जो हम लोग आज भी हर में, आर्ट में, फैशन में, डिजाइन में, सभी के हिसाब से भी हम लोग खाने का स्टाइल बने। क्लास एंड टेस्ट। अब कुछ सोसाइटी में भी गुड टेस्ट और अच्छे टेस्ट। अब खाते हैं सब और कहते हैं कि अच्छा खाना है, नहीं अच्छा खाना है, खराब खाना है। क्यों कहते हो? टेस्ट खाना तो वही है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इंडिविजुअलिटी क्लास होता है टेस्ट का। एक पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल, है ना, इसमें चाइल्डहुड प्रेफरेंस, बचपन में आपको भोजन कैसा मिला, आपकी सेवा कैसे की गई, आपके माता पिता आपको कैसे ले गए, यह आपको टेस्ट का इवॉल्व करता है। फिर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, लाइफ टाइम तक बदलता रहता है ना। कुछ लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग खट्टा का ज्यादा पसंद करते हैं, सबका, और कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। और किसी किसी में तो एक एडवेंचरस टेस्ट भी डेवलप करते हैं, यानी कि नए खोज में रहते हैं कि नया कुछ ऐसा मिले। और सोशल इन्फ्लुएंस, उसके बाद में कुछ होता है लोग कहते हैं मीठा आपके एडवर्टीजमेंट्स प्रचार किए जाते हैं। ये सब हमारे टेस्ट बर्ड को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे अंदर में नए टेस्ट डेवलप करता है, पुराने को छोड़ देता है, पुराने को फिर से अडॉप्ट करता है। ये साइकिल जो है तो हम लोगों का चलता रहता है। अब फ्यूचर ऑफ टेस्ट का टेस्ट हम लोगों का कैसा होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में आप देखते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में आप देखते हो कि आर्ट टेस्ट, खाना बनाने का तरीका बदलता जा रहा है, रियली आर्ट के रूप में हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी तो इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोगों के पास का एक नया रूप भी देखने, है ना। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हम लोग वातावरण के कारण अपने टेस्ट में प्लांट बेस्ड डाइट, इको फ्रेंडली डाइट, एथिकल कंज्यूमिंग इत्यादि टेस्ट करके टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि नैतिकता के आधार पर। ये डिपेंडेंट है माइंड के स्ट्रक्चर पर, आपके सोशल नीड के स्ट्रक्चर पर होता है। तो ये क्या है, टेस्ट क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है? डायरेक्ट डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बायोलॉजी, कल्चरल, सोशल एंड cultural experience continuously or adapting to both internal and external influence.
तो बायोलॉजी इंटरेस्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल. So changes are dynamic process influenced by a combination of these factors, reflecting both individual experiences and broader societal trends. So एक डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक मतलब कि गतिशील है, लगातार चला ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, परिवर्तन होता ही जा रहा है. और चेंजेज इन टेस्ट क्या होता है? मैंने अभी चर्चा कर रहा था कि चेंजेज इन टेस्ट होता है, उम्र के साथ में आपके टेस्ट में बदलाव होता है ना. कुछ के टेस्ट बर्ड जो है तो उम्र के साथ में थोड़ा सा घट जाता है, सेंसिटिविटी घट जाती है. और उस समय में पहले आप तीता खाना पसंद नहीं करते थे, अब ज्यादा तीता खाना पसंद करने लगे हैं. फिर हेल्थ एंड मेडिकेशन. अब कुछ लोग को जैसे है, डायबिटीज है, सर्टेन प्रेशर है, ये सारे चीज में आपको फूड का, खाने का टेस्ट बदलाव हो जाता है. अभी कोरोना के समय में आपने अनुभव किया होगा कि सभी लोगों के टेस्ट खत्म हो गए थे, जो जिनको कोरोना का प्रभाव हुआ था उसमें उनके टेस्ट खत्म हो गए थे और फिर से उसे जागृत करने के लिए काफी मेहनत की गई थी. फिर प्रेगनेंसी के समय में भी आप देखिएगा किसी महिला को विशेष खाना पसंद होता है, खट्टा बहुत अच्छा है, किसी को तो मिट्टी भी खाने की इच्छा हो जाती है और अलग अलग. फिर डाइटरी हैबिट्स है ना, ये मैंने आपको इसकी चर्चा कर चुका हूँ. फिर ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड की बात भी मैंने कर चुका हूँ. और हेल्थ ट्रेंड्स भी हमारा है. आजकल हम लोग टेस्ट का जो है तो बदलाव लाते हैं. आज कि हम लोग प्लांट बेस्ड टाइप ज्यादा हो, फल जिसमें शाकाहारी है, फल फूल सब्जी वगैरह को ज्यादा खाए, जिसमें कि मिनरल्स ज्यादा हो. ग्लूटेन फ्री का भी चर्चा चल रहा है. गेहूं से ऊपर को त्यागने की बात चारों ओर चर्चा है, काफी तेज से है, क्योंकि गेहूं के अंदर में, गेहूं की रोटी में ग्लूटेन डाला जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिफर करता है. और उसके जगह पर मिलेट्स खाने की चर्चा की जा रही है. फूड टेक्नोलॉजी भी आपको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए तरह तरह के सुगंध और उसका देखने में आंख को आकर्षण करना. आकर्षण जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो कि हमारे टेस्ट को चेंज करता है. और इसी आकर्षण के कारण कि हमारे जो रेसिपी हैं वो डेवलप हुए. रोज नया. आकर्षण का क्या मतलब होता है? हम नित्य नए परिवर्तन देखना चाहते हैं, नए परिवर्तन, नया फैशन, नया खाना, नया तरीका, जो हम आकर्षित होते हैं. उस आकर्षण में हम लोग अपने फूड टेक्नोलॉजी जो है तो अपना योगदान दे रहा है. फिर मूड एंड इमोशंस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इमोशनल स्टेट्स जो है तो हमारे टेस्ट को इफेक्ट करता है. कभी आप अगर तनाव में हो तो खाने कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है ना. और अगर कोई बीमारी हो तो उस समय में आपको किसी विशेष खाना पसंद होने लगता है, विशेष खाना नहीं होने लगता है. कुछ लोगों का वेट बढ़ता है तो अपना वेट को घटाने की कोशिश करते हैं. फिर मेमोरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेमोरी ऑफन शेप टेस्ट प्रेफरेंस, है ना. पॉजिटिव मेमोरी तो ये है. बहुत सारे हम लोग डिजायर एंड बर्तन जो लेते हैं रिकॉर्ड पेशेंट में जानने का, तो इसको आकलन करने में आपको ये सारे फैक्टर्स जो है तो है. सोशल इन्फ्लुएंस है ना. कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसा खाओ, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा ये होना चाहिए, तो इसी आधार पर होता है. फिर आर्टिस्टिक मूवमेंट चल रहा है गुड टेस्ट डेवलप करने के लिए, है ना. कुछ विक्टोरियन स्टाइल्स, फिर स्लिक मिनिमल मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट्स, कल्चरल टेस्ट किया जाता है. फिर फैशन ट्रेंड, खाने का भी फैशन होता है. क्यों? क्योंकि रैपिड चेंजेस है, चेंज करना चाहता है सीजन के हिसाब से. और मनुष्य जो है का मन जो है तो नए कपड़े, नए भोजन, नए की ओर खोज में रहता है. ये ट्रेंड भी आप होता है. फिर म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट. आप अगर खाना खा रहे होते हैं और धीरे बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप ज्यादा भोजन भी खा सकते हैं. ये एक अच्छा अनुभव. फिर इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी होता है ना. आपका इन्वायरमेंट में कितना ये है. जैसे प्लांट बेस्ड फूड जो है तो धीरे धीरे अगर इन्वायरमेंट में अगर
ज्यादा ये नहीं मिल रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि पटना में ही आपको मीट जो है तो पहले सस्ता था और चिकन थे बहुत महंगा हुआ करते थे। आज आप देखिए मीट का कॉस्ट जो है तो 800-1000 रुपए के आसपास में है और चिकन आपको 250-200 रुपए में मिल जाता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी और अवेयरनेस के कारण होता है। फिर एथिकल कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि फूड कम्स फ्रॉम देयर उसका नैतिकता, हमें क्या खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट नया टेस्ट डेवलप कर रहा है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल काफी बोलबाला है और आर्टिफिशियल अध्ययन करके लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा टेस्ट जो हमको डेवलप करने से हमको पर्सनल अपना फ्लेवर जो है तो एकत्रित हो सकता है और इसी हिसाब से रेसिपी को बनाने के लिए ध्यान में होता है। और फिर आप देखते होंगे कि वर्चुअल रियलिटी है ना, टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आपको नए नए सेंसरी एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनते रहते हैं और अपने टेस्ट में बदलाव लाते हैं। सर्वाइवल एंड सेफ्टी है ना। अब रोल ऑफ टेस्ट हमारा क्या है? रोल है टेस्ट डिटेक्टिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है? न्यूट्रिशन हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फिर फैट चाहिए। तो टेस्ट बड जो है तो आपका ये चीज को पहले खोजने का कोशिश करता है और फिर उस चीज को हटाने का कोशिश करता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर और टेस्ट का रोल क्या होता है? स्टिमुलेटिंग आपके भूख को बढ़ाने के लिए है ना। टेस्ट जो है तो बढ़ाने के लिए सलाइवा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रिपेयरिंग बॉडी टू प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इफेक्टिवली है ना। फिर एडिंग डाइजेशन। अब टेस्ट का महत्व ये भी होता है कि आपको खाने में जो आपका भोजन है पच जाए, खाना खाए और उसके बाद में पच जाए, यह आपको टेस्ट से भी पता चलता है। अगर कहते हैं कि जिस चीज में अच्छा स्वाद आता है वो जल्दी पच जाता है, जो आप मन से नहीं खाते हो उसका टेस्ट जो है तो डाइजेशन जो है तो स्लो होता है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी जो होता है आपको वो भी आपका इसमें रोल प्ले करता है ना। क्लाइमेट, इंग्रेडिएंट्स लोकल और सोशल इंटरैक्शंस। अगर आप एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग के जैसे भोज में, कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, घर पर खा रहे हैं, तो आपका टेस्ट जो है तो उसी अनुरूप थोड़ा सा बदलाव होता है, खाने का स्टाइल भी आपका बदलता जाता है। और इसके साथ में आपको क्या मिलता है? एक सुख और शांति मिलती है, सेंसरी एंजॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है ना। तो सेंसरी टेस्ट रोल का टेस्ट का जो रोल है सेंसरी एंजॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ द लाइफ के ऊपर में आता है। फिर आपको हेल्थ है, गाइडिंग, ये हम हेल्दी चॉइस के लिए हमको गाइड भी करता है कि ये खाओ वो मत खाओ, वो आपके पसंद और नापसंद, एग्रीगेशन एंड डिजायर से पता चल जाएगा। फ्लेवर है, उसके अंदर में फ्लेवर में आपका सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो कहते हैं कि केवल इंजॉयमेंट नहीं है, ये एक टूल है, मैकेनिक हमारा जो कि ये है। फिर आप फूड रेसिपी वर्ल्ड वाइड। अब आइए हम लोग कुछ रेसिपी की ओर भी देखें। क्यों इतनी रेसिपी है? मैंने बता रहा था कि 5 टेस्ट और लाखों करोड़ों के संख्या में पहुंचने वाले रेसिपी, बस वही आकर्षण का, उसके प्रति आकर्षण, भोजन के प्रति आकर्षण जितना पैदा हो। पहले जो रेस्टोरेंट की संख्या थी धीरे धीरे घटता जा रहा है। घर पर होममेड फूड खाना नहीं पसंद करते हैं लोग, बाहर खाना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट की संख्या, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के खाना मंगा करके खाने की परंपरा आजकल काफी कॉमन हो चुका है। तो इसमें जो क्वेश्चन टाइप जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, वह कॉन्टिनेंटल फूड है। इसको इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, एशियन में चाइनीज, जापानीज, थाई, कोरियन, मिडिल ईस्ट में टर्किश, लेबनीज, पेरिसियन, अफ्रीकन में इथोपियन, मोरक्कन, साउथ अफ्रीकन और अमेरिकन में नॉर्थ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन। ये सारे क्वेश्चंस है, टाइप है जो कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और फूड का रेसिपी एपिटाइजर होना चाहिए है ना, आपका स्वाद होना चाहिए। मेन कोर्स होता है इसमें,
है ना। हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो पहले एपेटाइजर लेते हैं, यानी कि कोई स्नैक्स देते हैं, उसको एपेटाइजर कहते हैं, उससे भूख बढ़े। उसके बाद मेन कोर्स आता है, मेन कोर्स खाने के बाद में दाल चावल या जो आप खाए, उसके बाद में डेजर्ट्स है, कुछ आइसक्रीम चाहिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, हॉट ड्रिंक्स चाहिए, फिर साइड डिशेस होते हैं और कुछ स्नैक्स होते हैं। ये कोर्स होता है। फिर डिफरेंट डाइटरी प्रेफरेंस भी अलग अलग है, वेजिटेरियन है, वेगान है, वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है, केटो, पैलियो एंड लो कार्ब, ये सारे टेस्ट है। फिर कुकिंग टेक्निक भी हमारा अलग अलग है, ग्रिलिंग टेक्निक है, बेकिंग टेक्निक है, फ्राइंग टेक्निक है, मैंने फ्राई करके, बॉयल करके, स्टीमिंग करके और कच्चा खाना है ना। ग्रिल करके मतलब उसको आग पर सेक करके खाना, बेकिंग मतलब उसको डबल रोटी के जैसा बेकिंग करना, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट टाइप क्या होता है, मीट बेस्ड, सी फूड बेस्ड और प्लांट बेस्ड, ग्रेन बेस्ड और डेयरी बेस्ड। ये जो है तो आपको इंग्रेडिएंट खाने के अंदर में ऑर्डर किया जाता है। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रेसिपी होता है, फेस्टिव रेसिपी अलग होता है ना। हमारा कोई त्योहार हो रहा है, जैसे कि अभी आज तीज है, तो हर एक घर में पिड़किया भी बन रहा होगा, है ना। पिड़किया बन रहा होगा, कुछ अलग रेसिपी बन रहा होगा। उसी तरह से हर एक फेस्टिव में एक अलग अलग जो रेसिपी बनते हैं। ट्रेडिशनल सेरेमोनियल, मैरिज है, कोई बर्थडे फंक्शन है, तो वहाँ पर आपको एक अलग टेस्ट होता है। स्ट्रीट फूड, बाजार में जाकर के भी खाने की परंपरा है, रोड साइड आपको वेंडर्स होते हैं जो कि। और दूसरा होता है, सबसे जो कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन होता है, वो होम कुक्ड मील होता है। घर का बनाया हुआ खाना सबसे सुंदर होता है। अब आते हैं टेस्टलेसनेस। स्वाद की तो हम लोगों ने चर्चा की। स्वादहीनता, स्वाद नहीं होना, ये भी एक हम लोग के जीवन को प्रभावित करता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और एक्टिविटी, ये कल्चरल बहुत सारे उदासीनता, स्ट्रेस, इसके कारण क्या होता है कि आपका जो टेस्ट जो है तो खत्म हो जाता है। आप बीमार हो, उसके कारण आपको खाने का टेस्ट, कोई खाने में स्वाद नहीं आता है और आपका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। हमारे भागवत गीता में भी बड़ा अच्छा श्लोक किया हुआ है। यत् दर्गे, मैं पूरा विश्व, ये है, इसका अर्थ ये हुआ, beginning they may just like the poison, at the end they just like a nectar। भोजन जो है तो उसका दो रूप है, एक पॉइजन और दूसरा आपको अमृत, है ना। ये सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और भगवान के अपने ईश्वरीय प्रकृति के रूप में हम लोग इसको हैप्पीनेस और जागृत करने के लिए लेते हैं। वही चीज नमक, अगर आप बहुत खाते हो तो वह टेस्ट जो है तो आपके लिए वह पॉइजन का काम करता है। अगर समान मात्रा में खाते हो तो वह आपके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, और कम मात्रा में खाते हो तो वह दवा का काम करता है। जैसे हम लोग नेट्रम म्यूरिटिकम की बात करते हैं, तो नेट्रम म्यूरिटिकम में हम लोग का जो मात्रा जो है तो दवा का बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद में होम्योपैथी। अब आइए तो होम्योपैथी में टेस्ट का क्या है। होम्योपैथी में बहुत सारे मदद हमको करता है। टेस्ट प्रेफरेंस एंड एवर्सन, है ना, क्या डिजायर एंड एवर्सन। इनिशियल कंसल्टेशन में हम लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आपको क्या पसंद होता है, क्या खाना अच्छा लगता है। अब इसको मैं कैसे पूछूंगा, इस पर विचार नहीं करूंगा, लेकिन आज का ये क्लास नहीं है मैं, लेकिन इस पर टेस्ट प्रेफरेंस की विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि दवा का ये जो टेस्ट का डिजायर एवर्सन जो है, तो हम लोग को खान पान का हमारे दवा को चुनाव करने में पसंद मदद करता है। जैसे लाइकोपोडियम को मीठा बहुत पसंद करता है, नेट्रम म्यूरिटिकम को सॉल्टी फूड पसंद करता है, फॉस्फोरस इत्यादि को आइसक्रीम वगैरह पर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से यूनिक टेस्ट सिम्टम्स हमको बढ़ते हैं और हमें दवा चुनाव करने में मदद मिलता है। सिम्टम्स का इंडिकेशंस करना, हमारे फिजिकल और इमोशनल स्टेज को क्रेविंग फॉर सॉल्ट, है ना। क्रेविंग और ज्ञान में क्या अंतर है। क्रेविंग का मतलब हुआ कि उसके साथ में जीवन का इमोशंस को जुड़ जाना, है ना। वह नहीं मिला तो नहीं, खाना अच्छा नहीं, आज मुझे खाना में यही चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में भी आपको ये मदद करता है।
टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को फ्रेम करने में, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स को। तो टेस्ट जो है तो एक पार्ट होता है हॉलिस्टिक अप्रोच को लाने के लिए। एक माइजमेटिक इन्फ्लुएंस, हमारा माइजमेटिक इन्फ्लुएंस भी हम लोगों के टेस्ट को बदलाव लाता है। जैसे कि अगर हम सिफिलिटिक होंगे तो सिफिलिटिक में आप देखेंगे कि ज्यादातर वह कुछ स्पाइसेस ही सब पर होगा। अगर हम सोरिक हो, साइकोटिक होंगे तो साइकोटिक टेस्ट जो होता है तो जनरली आपको न्यूट्रिशन की बात करेगा, अच्छा माने जीवन को हेल्दी फूड की बात करेगा। और सोरिक फूड जो होगा वो आपको खाली एक सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस होगा, उसका प्रेफरेंस अलग रहता होगा। तो ये हम लोगों को इसके आधार पर हम लोग को कौन सा रोगी क्या खाना पसंद कर रहा है उससे हम लोग माइंड का भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर एक टेस्ट होता है जिसको न्यूट्रल टेस्ट कहते हैं, जिसको कि हम लोग इंसिपिड टेस्ट भी कहते हैं। लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो इसे इंसिपिड टेस्ट कहते हैं। और हाई डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लोग, और इसी के लिए हम लोग अपने रेमेडी जो है तो हाई शुगर ऑफ मिल्क और ये सब में देते हैं। इंसिपिड टेस्ट का नहीं हो। पेशेंट कंफर्ट और टेस्टलेसनेस नेचर ऑफ मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी इनहांस पेशेंट कंप्लायंस, पर्टिकुलरली चिल्ड्रेन, है ना। इसका पेशेंट का ये जो है रेमेडी एडमिनिस्ट्रेशन में ये मदद करता है। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, है ना। ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस कैसे होता है, कैसे होगा, आपके टेस्ट में बदलाव होगा, क्रेविंग में बदलाव होगा, और वर्क अगर अच्छा से काम कर रहा होगा तो आप देखेंगे कि पहले जो क्रेविंग था वह धीरे धीरे कम होकर के जो एवर्सन था उसके अंदर में आप धीरे धीरे रुचि पैदा हो रहा है ना। सिम्टम शिफ्ट, है ना। आप सिम्टम्स में बदलाव को भी आप इंडिकेट कर सकते हैं डिफरेंट रेमेडी के अंदर में। आप समझ सकते हैं कि हमें दवा बदलनी है तो सिम्टम शिफ्ट के माध्यम से आप जान जाएंगे। होलिस्टिक ट्रीटमेंट हीलिंग, है ना। वाइटल फोर्स एक्सप्रेशंस, ये आपका टेस्ट जो है तो आपके वाइटल फोर्स का एक्सप्रेशंस भी इंडिकेट करता है। होम्योपैथी का जो है इंडिकेट प्रेफरेंस वाइटल फोर्स का एक्सप्रेशंस को, यानी कि इनहेरेंट हीलिंग एनर्जी को। और अंडरस्टैंडिंग एंड addressing these symptoms help in restoring balance and harmony of the vital force, which is the ultimate goal for the all homeopathic treatment. और ट्रेडिशनल नॉलेज में, इन क्लासिकल होम्योपैथी में टेस्ट को एक कल्चरल एम्पेरिकल रिलेट किया गया था, है ना। जैसे आज के मॉडर्न होम्योपैथ और ज्यादातर जो लोग टेस्ट के ऊपर में ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, वो लोग टेस्ट का कम प्रेफरेंस देते हैं और बहुत कम इम्पैक्ट देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल होम्योपैथ है वो हमेशा कुछ खान पान के विषय में निश्चित रूप से सवाल करते रहते हैं। फिर है अब आइए हम लोग थोड़ा सा रिपोर्टरी में इसको देखें। हम लोग टेस्ट को होम्योपैथी में आप माइंड चैप्टर में आएंगे तो आपको माइंड चैप्टर में 5 रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। माइंड टेस्ट बिटर एग्रेवेट, माइंड टेस्टफुल, माइंड टेस्टलेस, माइंड बुलूमिया, मैंने कि बहुत ज्यादा खाते रहने का, छोटी छोटी मात्रा में खाना, है ना। माइंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाने के प्रति रुचि नहीं होना, है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आप आइए, ये जो आपको मैं देख रहा हूँ कि एक रूब्रिक आपको होम्योपैथी टेस्ट में माउथ चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर टेस्ट के अंदर में आप जाएंगे तो टेस्ट के अंदर में आपको मिलेगा मुंह का स्वाद, है ना। ये खाने का नहीं स्वाद नहीं है, मुंह के अंदर में कैसा स्वाद है ना। एसिड टेस्ट है, एक्रिक टेस्ट है और एक्यूट टेस्ट है। अब बहुत सारे रूब्रिक्स मैं यहाँ पर आपको रिपोर्टरी का प्रिंट आउट मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों का रूब्रिक्स कितने हैं और हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो यह सिंगल मेडिसिन के रूप में भी है, जैसे टोबैको का होता है तो वहाँ पर आपको कॉफिया की बात की गई है। इस तरह से बहुत सारे शॉर्ट कपिंग ड्यूरिंग, तो वहाँ पर नक्टोमी का है, बहुत सारे, मैं सारे का चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर जनरलिटी चैप्टर में आइएगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये फूड एंड ड्रिंक्स में जो आपको टेस्ट को देखेंगे तो वहां पर 4 भागों में बटा हुआ
है ना। आपको शुरू होता है आपका फूड जो है एसिड से शुरू होकर के जेट तक जाता है, करीब करीब हर एक तरह का। और आज का रिकॉर्डरी में कुछ इंडियन फूड को भी ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पर इस फूड एंड ड्रिंक्स चैप्टर में टेस्ट के साथ साथ में आपको रेसिपी की भी बात की गई है ना। जैसे मीट है तो आपके साथ में मटन भी लिखा हुआ है, फिश है तो कैसा फिश, फ्राइड फिश, मिल्क है तो कैसा मिल्क, वो कर्डल मिल्क दही है, ये सारी चीज का अलग अलग भी जिक्र करके बुलाया गया है, जिससे कि आपको दवा को सिलेक्शन करने में ज्यादा आसान होगा। तो हम लोग देखते हैं कि टेस्ट रिलेटेड टॉपिक्स में हम लोगों को क्या मिलता है, डिजायर, एवर्सन, एग्रीवेशन एंड कन्वर्सन जो प्राइमरी है। हाँ, उसके बाद में माउथ का टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर देखिएगा बुखार के समय में मुंह का स्वाद तीता हो जाता है, यानी तीता होने का मतलब मुंह में लगता है कि तीता है। और जब पानी पीता है तो पानी का स्वाद लगता है कि फीका है। किसी को पानी का स्वाद फीका लगता है, आप आर्सेनिक की ओर सोचने लगते हैं, नेट्रम म्यूरिटिकम की ओर सोचने लगते हैं, सिलिनियम आर्स की ओर सोचने लगते हैं, है ना। बुखार के समय में आपका टेस्ट बदल जाता है ना। आपको कोई बीमारी है उस समय में टेस्ट, एक्यूट कंडीशन में खास करके माउथ का टेस्ट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खांसी है, सर्दी है, बुखार है, तो वहां पर हमारे टेस्ट जो है तो बदलाव होते रहते हैं। तो कहते हैं कि हम लोगों को जब हम अपने भोजन से प्रेम करना सीखेंगे, भोजन से प्रेम करना सीखेंगे तो हम अपने आप से भी प्यार करेंगे और अपने शरीर को भी कर सकते हैं। तो इसके साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुनने का प्रयास किया। उम्मीद है कि इसमें आपके मन में कुछ ध्यान में कुछ सवाल होंगे, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सकल व्याधि कर मुक्ता, पुनः पुनः का बात आपने लिखा है राम प्रवेश जी, मोह सकल। हाँ, चश्मा तो एक अच्छा है। और कोई किसी को कोई सवाल हो तो टाइप करें, चैट बॉक्स में टाइप करें। उन्होंने थैंक यू लिखा है, सुपर लिखा है। और कोई सवाल है तो बताइए, हमारे पास में 1 मिनट का समय है अभी। और कोई सवाल है? नहीं सर, कोई सवाल तो नहीं है। रामपुर जी शायद हाथ उठाए हुए हैं, थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए कुछ। जी को अनम्यूट कर दीजिए। सर प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा राज का। हेलो, श्लोक लिखा है ना, उसका अर्थ हमको समझा दीजिए। हाँ यार, रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है, मेन कॉज ऑफ डिजीज, मेन कॉज ऑफ डिजीज। तो फर्स्ट में लिखा है कि मन ही बीमारी का कारण है। सुनहु तातव मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोग। हे भाई, मन का रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाते हैं। सर आवाज जा रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है, आवाज सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। तो सब लोग मन के कारण ही दुख होते हैं। तो मन में है क्या, मेंटल डिजीज है क्या? तो पहला लिखे, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोही बीमारी का जड़ है, मूल माने जड़। मोही बीमारी का जड़ है। मोह, मोह है क्या? और उससे फिर छोटी छोटी बीमारी की उत्पत्ति होती है, जिससे मनुष्य को तकलीफ होता है। तो मोह मीन्स होता लगाव, सर, संपर्क, नजदीकी। इसमें विशेषण लगाना होता है, ज्यादा लगाव, कम लगाव, दोनों बीमारी का जड़ है। ज्यादा लगाव भी बीमारी का जड़ है,
56 भोग खूब खा रहे हैं, वह भी बीमारी का जड़ है, और ना खा रहे हैं वह भी बीमारी का जड़ है। तो इसी अर्थ यही है कर मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोही बीमारी का जड़ है। जो ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा पुत्र मोह से है, ज्यादा पैसा से लगाव है, ज्यादा जो भी ज्यादा से लगाओ, कम से भी कम है, वो भी बीमारी का जड़ है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, चिंते सुनी। हाँ आपने अच्छा बोला, मोह जो है तो माया महाठगनी है ना, कवि ने कहा माया महाठगनी है ना। तो ये माया जो है तो हमारे रोग का बहुत बड़ा कारण है। आपने बहुत अच्छा बात कहा, माया महाठगनी हम जानी भी कहा गया है मोह, और मोह का सीधा संबंध माइंड से है, और सारे बीमारियों का जड़ जो है तो माइंड है। और होम्योपैथी में कुछ लोग की आदत होती है कि केवल मेंटल सिम्टम्स है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेंटल और फिजिकल का अगर रिलेशनशिप नहीं हो तो आप टोटलिटी नहीं बना सकते हो। जब मेंटल सिम्टम्स का चुनाव करते हो तो हमें चुनना चाहिए। हाँ, आपने जो प्राथमिकता की बात कही, मैं राम प्रवेश जी के बात से सहमत हूँ कि मानसिक लक्षणों का भी अच्छा से जानकारी होना चाहिए, और वह होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत ही सफल चिकित्सक हो सकता है जो कि मानसिक लक्षणों को लेने में होता है। और उसी क्रम में हमने आज डिजायर एंड एवर्सन को जानने का आज कोशिश किया। दीपमाला जी, एक और सवाल है, शायद उसको आप पढ़ के सुना दीजिए, मेरे को ठीक से काम। yes sir, मैं बोलती हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर हैज क्रेविंग फॉर समथिंग व्हिच शी नेवर desired earlier, so this desire is of fetus manifestation where mother had to treat baby in initial phase of life। बहुत अच्छा जवाब सवाल है, और शायद मैं प्रेगनेंसी के समय में टेस्ट का क्या रिलेशनशिप है इसको मैंने चर्चा कर चुका हूँ, मैं उसमें मेरे लेक्चर्स में है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराऊंगा कि प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारी महिलाओं को एक अलग टेस्ट डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, और हार्मोनल चेंजेस के कारण कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है वो तो यहाँ पर एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम्स होता है। इसलिए कहा गया है कि होम्योपैथी में अगर हम लोग होम्योपैथी में अगर प्रेगनेंसी के समय में इलाज करें तो उस समय में रोगी का सही व्यक्तित्व जो है तो उभर करके आता है, उनका नेचुरल उभर के आता है, और बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने में मदद मिलता है। जैसे मैं अभी एक किसी रोगी को देख रहा था, तो उनसे मैं पूछा कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो बहुत कुछ सवाल करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी के समय में हमें तो बहुत मिट्टी खाने की इच्छा है। फिर मैंने उनके परिवार वाले से पूछा कि आपको बचपन में मिट्टी खाने की लोग खाते थे, तो उनकी माँ ने बताया कि उसको बचपन में भी थोड़ी सी मिट्टी खाने की आदत थी। तो डिजायर फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स है ना, डिजायर फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स वहां पर आ जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है। और संदीप जी, ये आपने अच्छा सवाल किया है, आप तो एक रिसर्चर भी है और आप इस चीज को देखेंगे। और प्रेगनेंसी डिजायर एंड एवर्सन चेंजेस होते रहते हैं, जो कि हम लोग को डिजायर एंड एवर्सन आम जीवन में हम लोग डिजायर एंड एवर्सन हमारे उसमें सही नहीं नजर आते हैं, लेकिन जब लाइफ में किसी तरह का परिवर्तन होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी है, या कोई आपका घटना है, तो उस समय आपके वचन से कहते हैं कि किसी आदमी की इंडिविजुअलिटी कब पहचान होती है। इंडिविजुअलिटी जब उस समय में ज्यादा पहचान होती है जब वह क्राइसिस में हो, है ना, क्राइसिस में हो, यानी कि वह अपने कोई किसी गंभीर परिस्थिति में हो। तो एक प्रेगनेंसी भी एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर पल पल के जीवन में परिवर्तन होता रहता है। बहुत अच्छा सवाल अपने संदीप जी आपने सवाल किया। और कोई? और आज तीज का भोग लगा करके आई हैं, है ना, पूजा पाठ हो चुका है, तैयारी कर चुकी होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को भी कुछ भोग मिलेगा। तो जन्माष्टमी के जैसा भोग अलग होता है, आज जन्माष्टमी का 56 भोग है और तीज का भी भोग है, मैं देख रहा हूँ। और बहुत ही कॉमन भोग जो लगता है वो पिड़किया का लगता है। शायद मैं समझता हूँ कि पिड़किया सब लोग नहीं समझ रहे हैं, ये हमारे बिहार में, यूपी में पिड़किया जो है तो बड़ा फेमस है, और खास करके तीज के मौसम में अनरसा है, गया वाले लोग जानते होंगे अनरसा, है ना, ये सब तीज के में
सर आज के दिन मिथिला में तीज नहीं चकवा चौथ मनाया जाता है। हाँ, चौरचन जो दीपमाला मिथिला की है, झंझारपुर की है, इसीलिए तीज नहीं कर रही है, जो है चौथ मना रही है। नहीं सर, हम दोनों, हमारे यहाँ दोनों होता है। और मैं फास्टिंग नहीं हूँ, आप सिर्फ खाने की बात सर कर रहे हैं। खाने पीने का आज आप दीपमाला जी आप फास्टिंग में है, लेकिन दीपमाला जी के फास्टिंग में रहने से हम लोगों को भोजन तो मिल रहा है, हम लोगों के लिए अच्छा प्रेफरेंस मिलता है कि हाँ हमारे पति देव जी अच्छे खाना खाएं। अब नहीं, अभी हमारे पास 4 मिनट्स बचे हुए हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। किन्हीं और का कोई भूजा दही है ना, एक क्या कहते हैं रुब्रिक्स पर सतुआ क्या लिखा हुआ है? भूजा के लिए तो थिंग्स डिजायर्ड बोल सकते हैं। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर सतीश जी ने पूछा है सतुआ के लिए, सत्तू के लिए क्या था रुब्रिक्स? कोई जवाब देंगे? सत्तू के लिए क्या रुब्रिक्स लेंगे? ग्राम डिजायर फॉर ग्राम। अभी हो सकता है सिंथेसिस में नहीं है, रिपोर्टिंग में नहीं है अभी। कार्ड का डिजायर लाजमी है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, रुब्रिक्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और इसको फार्निशियस फूड में रखा गया है ना, फार्निशियस फूड रखा गया। दही के लिए एक रुब्रिक्स है, अभी नया ऐड हुआ है, जिसमें कि नेट्रम सल्फ वगैरह मेडिसिन है, जिसका कि 2 रुब्रिक्स है दही के लिए। एक है योगर्ट एक दही का ही वेराइटी है, और दूसरा कर्ड अभी ऐड हुआ है नया, आपको ओपस में कर्ड भी। गूंजा जो है, गूंजा के लिए भी आपको फार्निशियस फूड के अंदर में आप ले सकते हैं, या फ्राइड फूड भी आता है, ड्राई फूड, फैटी फूड ऐसे करके आता है, तो उसमें आप डाइजेस्ट। तो जैसा जो लास्ट में रिपोर्टिंग का रुब्रिक प्लेस किया था, उसको ध्यान से देखिएगा, आप अपने रिपोर्टरी में खोल करके उसको अध्ययन कीजिएगा, तो आपको बहुत सारे भोजन का मिलेगा। तो आप पूछेंगे, सवाल यह भी हो सकता है कि सर ये क्या कहते हैं डोसा इडली का है कि नहीं, तो आप यहाँ रिपोर्ट में डोसा के लिए भी ऐड हो गया है, इडली के लिए भी हो गया है आपको रुब्रिक्स में। तो धीरे धीरे इंडियनाइजेशन हो रहा है रिपोर्टरी में, जो कि आपको मिल सकते हैं। तो सर आप ये पर्टिकुलर मतलब ये इसके लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन पंजेंट थिंग्स में ये नहीं इंक्लूड होगा? डिजायर फॉर पंजेंट थिंग्स, उसमें भी तो ये इंक्लूड हो सकता है। डिजायर को 2 भाग में बांटेंगे, एक होता है जनरल डिजायर, पंजेंट में तो बहुत सारे फूड हो जाएंगे, है ना, पंजेंट में तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन जब आप डिजायर पर सिनामन यानी कि मिर्चा है ना, मिर्चा भी तीखा है, और पंजेंट का मतलब होता है तीखापन, बीटर का मतलब होता है तीता, जैसे नीम का कड़वापन है ना, नीम का कड़वापन, तो बीटर टेस्ट। जैसे करेला की पसंद की बात करेंगे, तो हमको अगर करेला रुब्रिक्स में नहीं है, तो हम वहां पर क्या लेंगे, हम लोग बीटर टेस्ट में लेंगे, बीटर टेस्ट में वहां पर लेंगे, करेला का तीतापन है। तो उसी तरह से आपको कुछ मिक्स्ड फूड खाने की भी इच्छा होती है लोगों को, दूध के साथ में कुछ मिला करके खाने की, तो वहां पर आपको है मिल्क एंड स्वीट्स। मीठा ही दूध पसंद करता है, नॉर्मल दूध पसंद नहीं करता है, जब तक दूध में मीठा नहीं डालेंगे तो पसंद नहीं करता है। उसके बाद में ठंडा दूध पसंद करता है, गर्म दूध पसंद करता है, बॉइल्ड मिल्क पसंद करता है, तो ऐसे सारे स्पेसिफिक रुब्रिक्स आपको वहां पर मिलेंगे। अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया सर, 8:30 हो गया। सो थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही कभी कभी आपका भी सेशन बीच में लगता रहे, तो हम लोगों को सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। तो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनीश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।